दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो बेसमेंट में अभी जो हुआ हादसा, जिसमें 4 यूपीएससी एस्पिरेंट की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जिसमें एक इस बार मेंस लिख रहा था यूपीएससी का, एक जेएनयू का भी स्टूडेंट था और भी 2 स्टूडेंट थे जिसमें लड़कियां भी थीं। तो ये घटना बेसमेंट में हुई जिसमें 4 स्टूडेंट की अचानक ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो इसका जिम्मेवार कौन लेता है? कोचिंग रॉ आईएएस वहाँ पे कोचिंग है, वहाँ पे हुआ। ये बेसमेंट की बात सिर्फ और सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर की बात नहीं है, ये बेसमेंट की बात मुखर्जी नगर में भी कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बेसमेंट में चलती हैं। लाइब्रेरी भी चलती है और क्लासेस भी चलती है, जिसमें अगर बात की जाए तो एक जहाँ मैं खुद पढ़ा हूँ, दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान, वहाँ पे बेसमेंट में 4-5 क्लासरूम है और वहाँ पे भी स्टूडेंट पढ़ते हैं और उसी में एक लाइब्रेरी है जिसको मेंटरशिप के नाम दिया जाता है। तो इतने बड़े कोचिंग संचालक करता जो हमारे टीचर हैं, जो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपनी विचार रखते हैं, इथिकल बातें करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कभी सोचा कि इस तरह के हादसा होगा तो कौन जिम्मेवार होगा? 2 एग्ज़िट गेट होने से क्या, अगर आप एक ही कोचिंग संस्थान में, ऐसा तो नहीं है कि आप 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे इतने बच्चे हैं जो 500 बच्चे हैं, उसमें 2 एग्ज़िट का क्या काम करेगा? दूसरी बात, बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही है, वर्तमान में यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एमसीडी वाले वो सील कर दिए हैं, लेकिन अगर बाय द वे अगर यहाँ पे ऐसी घटना होती तो क्या होता? मैं सिर्फ किसी एक कोचिंग संस्थान पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इससे संबंधित जितने कोचिंग हैं लगभग वो भी इस तरह का काम करते हैं, तो उनके ऊपर भी ऐसा ही कार्रवाई किया जाए। क्योंकि मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में जिस तरीके से यूपीएससी स्टूडेंट शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार दिन रात भूखे हड़ताल कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका जो डिमांड है वो जब तक पूरा ना हो, आप लोग सभी यूपीएससी स्टूडेंट साथ साथ अन्य स्टूडेंट भी समर्थन जारी रखें। और आप इस चीज़ को मानो कि यहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट आते हैं वो 1000-1200 किलोमीटर दूर सफ़र करके बहुत दूर से आते हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली बैकग्राउंड उनका भी होता है। तो अब स्थिति क्या आती है कि इतने दूर आने के बाद अभी तक उनको जस्टिफाई नहीं मिला है। तो बस यही नम्र निवेदन है कि कोचिंग संचालक जो भी हैं बड़े वो सामने आएँ और स्टूडेंट का डिमांड जो भी है उनका पूरा करवाने का कोशिश करें। साथ ही साथ सरकार आए और स्टूडेंट की बात सुने और उनका जल्द से जल्द उसका निराकरण करने का कोशिश करें। धन्यवाद।